हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि इस टाइम मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने। जैसे कि मेरा गैस जो है ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से सारा सामान मैं उठा के उस घर से लाई हूँ। यहाँ मेरी मम्मी जो है सरसों की लकड़ी से आग जला रही। पहले तो मिट्टी का तेल रहता था, तो चूल्हे में उससे मतलब आग जलाई जाती थी। ज़्यादा परेशानी आग जलाने में होती है, अगर चूल्हे पे खाना बनाओ तो जलता ही नहीं। तो इस वजह से कही कि अपनी मम्मी से कही कि तुम ही जलाओ, तुमसे जलेगा, मुझसे नहीं जल रहा है। तो वही जला के दी, तब मैं खाना बनाना स्टार्ट की। जैसे कि आज की डेट 20 है, तो मैं ये वॉइस रिकॉर्ड जो है 20 को कर रही हूँ। तो आज करवा चौथ है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, मैरिड सब्सक्राइबर हैं, उन सबको मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी करवा चौथ। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप लोगों का, आपके पार्टनर और आपका जो है 7 जन्मों का साथ बना रहे। जैसे कि मैं एक बार का किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ। जैसे एक पास्ट में हुआ था। जैसे कि जब मैं टीचिंग करवाती थी, तो एक मैडम थी, उनके हस्बैंड मतलब ज़्यादा उनको मानते थे, तो मतलब कहीं घुमाने लेके जाते थे टाइम टाइम से। तो मैं उनसे कह दी कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको मानते हैं। वो ऐसा एक्शन मतलब करने लगी कि उनको लगा कि मेरे हस्बैंड को जो है ये नज़र लगा देगी। उनको हिसाब से जो इसकी शादी टूट गई है, तो ये हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को नज़र लगा दे। मुझे अंदर से जो बहुत खराब लगा। कहीं कही कि देखिए इनकी क्या सोच है, कहाँ तक इनकी सोच पहुँच गई। देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरी शादी जो है 1 साल में ही टूट गई, तो मैं कभी जान ही नहीं पाई कि हस्बैंड क्या चीज़ होते हैं। तो मुझे इस सब का एहसास ही नहीं है। तो देखिए, अगर मुझे किसी हस्बैंड की ज़रूरत होती या किसी इंसान की ज़रूरत होती, तो मैं अब तक शादी कर ली होती। मैं जानती हूँ कि अब मेरे जो है शादी नाम से जो है विश्वास उठ चुका है। अब मुझे शादी नहीं करना। मैं ऐसे मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं कर। लेकिन ये नहीं है कि मैं शादी नहीं की तो दूसरे के हस्बैंड को देखकर नज़र लगाऊंगी, उनका साथ टूट जाए, ये हो जाए। आदमी को सोच कैसी होती, कैसा इंसान सोचता है। कभी कभी इंसान ऐसी बातें बोल देता, ऐसा कर देता है कि कुछ बातें अगर मरेंगे तभी भूलेंगे, ऐसा हो जाता है। देखिए, मेरी लाइफ में बस एक चीज़ की कमी है जो हर कोई जानता है। बस मुझे जॉब की ज़रूरत। अगर जॉब मिल जाती है, पैसा अगर इंसान के पास होता है, तो तकलीफ जो है, आधा से ज़्यादा तकलीफ खत्म हो जाती है लाइफ की। और जो है अगल बगल और जो है घर वालों के सबके जो है मुंह बंद हो जाते हैं अपने आप ही, जब पैसा रहता है इंसान के पास। तो मेरे हिसाब से तो बस एक कर्मों का खेल होता है। अगर हो सकता है मैंने कर्म जो है खराब किए होंगे, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ। मैं जो हूँ अकेली बहुत अच्छी हूँ। सब कहते हैं कि अगर बुढ़ापे में क्या करोगी, बच्चे रहते हैं तो साथ रहते हैं। मैं देख रही हूँ अगल बगल जो बूढ़े हो जा रहे हैं, उनके बच्चे कभी उनके पास बैठते भी नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों का क्या काम, कभी उनकी एक बार तकलीफ भी नहीं पूछते क्या हुआ है। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम जो है दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि मैं समझ लीजिए 2020 से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। टीजीटी पीजीटी की तैयारी समझ लीजिए 2021 में 1 महीने बस तैयारी की हूँ। वैसे तो 1 महीने बस तैयारी की, फिर उसके बाद एग्जाम दी टीजीटी का। फिर उसके बाद फिर जब 2022 में निकला, तो फिर उसके बाद तभी से मैं ऑनलाइन क्लास ली थी 1 साल के लिए। सोची कि एग्जाम हो जाएगा जल्दी, तो ले लिया ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास लेने के बाद एग्जाम हुआ ही नहीं। तो अब जो है कि मैं समझ लीजिए अब 25 आने वाला है जनवरी। अब देखिए, अब नवंबर आएगा, दिसंबर, जनवरी तो आ जाएगा। पहले पता चला कि उसमें होगा, जनवरी में एग्जाम होगा टीजीटी का। तो अब पता चल रहा है कि नहीं, जनवरी में भी नहीं होगा एग्जाम। तो ऐसे में अब जो है सब्र जो है खत्म हो चुका है। अब मैं अब पूरा एकदम मतलब कर चुकी हूँ, फैसला कर चुकी हूँ कि अब से मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना बंद करने जा रही हूँ आज आज के बाद से। क्योंकि अब पेशेंस जो है जवाब दे चुका है। इतने दिन से तैयारी कर, अब निकलेगा, अब निकलेगा, नहीं निकलेगा। अरे नहीं निकालना है वो भी बता दीजिए, क्लियर बता। ऐसे करके जो हमारी और जो अदर भर्तियां, उस पर फोकस नहीं करे, सारा फोकस इसी में 3-4 सालों से लगा दिए। और फोकस लगाने का क्या फायदा, इसका डेट नहीं निकल रहा, उधर एज निकलती जा रही है कितने लोगों को, धीरे 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 करके। अगर इसमें उधर से इसमें वैकेंसी कम है, तो इसके पीछे पूरा मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पूरा सब कुछ खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे में अब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं करूंगी।
आज ये मेरा लास्ट दिन है। अब पेशेंस जो है खत्म हो चुका है, जवाब दे चुका है, क्योंकि इतने दिन से वेट करते 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 अगर नहीं करना है इसको, भर्ती को ही पूरी तरह से रद्द कर दे, नहीं करवाना है तो। इसी में सबका फ्यूचर जो है खराब करने पे तुला है, जो सरकार तुली है। अब तो बहुत से लोग जो है ऐसे पागल हो चुके, मैं भी एकदम दिमाग खराब चुका है। दूसरों को मोटिवेशन देते देते अब मेरा मोटिवेशन लेवल जो है खत्म हो चुका है। अब से मैं तैयारी नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। सॉरी, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम जनवरी में होगा, अब जनवरी में से कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में होगा, फिर आगे जाके होगा। तो ऐसे देखिए और कोई भर्ती निकलेगी, छोटी मोटी भर्ती जो निकल रही है, अगर इसी के चक्कर में उस पर भी फोकस नहीं कर रहे, उसको छोड़ जाने दे रहे हैं, क्योंकि नहीं इस पर दे फोकस, इस उधर से इसमें वैकेंसी कम है, तो जितनी वैकेंसी उतने ही लोग इस पर रहेंगे। तो ऐसे में सोचिए कि क्या हम जो इसके चक्कर में इतना टाइम खराब कर रहे हैं, अगर एग्जाम डेट आ गए तो क्या हमारा हो जाएगा? जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सोचिए, इतने टाइम सबका हो जाएगा, जितनी सीट है उतने ही लोगों का होगा। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर दिख रहा है टीजीटी पीजीटी में। मुझे लगता है अब मैं यही छोड़ूंगी इसको, ये मेरा लास्ट फैसला और आखिरी। अब मैं इसी पर अब दूसरी देखूंगी तैयारी, छोटी मोटी जो भी मिल जाएगी वो सही रहेगा, लेकिन इसके चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मैं सोचती हूँ कि कोई भी छोटी मोटी जॉब मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता, अपने लिए मतलब जो खर्च अपना मैं खुद करती, मतलब उठाती, और जो है कुछ अपने लाइफ के लिए बचत कर लेती। तो ये इतना मुझे काम करना है, तो लेकिन जब जॉब मिलेगी तब ना, जब जॉब का कहीं अता पता नहीं है। सबके पास तो कई ऑप्शन है, मतलब कि अगर जॉब नहीं मिली तो चलिए शादी कर लेंगे, शादी करके चले जाएंगे अपने हस्बैंड के घर, तो मतलब वो अपना आपका खर्च उठाएगा। अगर और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो वो तो पेरेंट्स उनके अच्छे से बल्कि रखेंगे, जिनकी शादी हो जाती है टूट जाती है तो उनके पेरेंट्स, घर वाले, बाहर वाले, सबका बर्ताव चेंज हो जाता है। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मैं जो है हेल्थ साइंस पढ़ने जा रही हूँ। हेल्थ साइंस में मेरा चैप्टर जो टीकाकरण है, जितने भी छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है उससे रिलेटेड मतलब चैप्टर मैं लिखी हूँ। लिखवाई मैम तो नहीं है, बस मैं अपने हिसाब से यूथ के प्रैक्टिस सेट में निकाल के लिखी हूँ। जैसे टीकाकरण में बीसीजी का टीका जैसे पहले मंथ में जब बच्चा पैदा होता तभी लगाया जाता है। तो एक क्वेश्चन अगली बार पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम में, जो एक क्वेश्चन बार बार बनता है। एक डीपीटी का टीका और कई टीके हैं जो क्वेश्चन में पूछे, मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। एटीएस का टीका हो गया, टीएबी का टीका, फिर डीपीटी का टीका, जो ऐसे कई टीके हैं, इनके बारे में मतलब एज पूछ देता है कब बच्चों को लगाया जाता है। टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे कहीं भी तो आपको रियल एज मतलब नहीं बताएगा आपको किस मंथ में लगाते हैं। यूथ प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो वहाँ कुछ और अलग रहता है, तो इस हिसाब से कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ जाता है। 2 स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। जो यहाँ मेरी मम्मी बैठी मतलब लहसुन अलग कर रही थी ये बोने के लिए। अब मतलब अब बारिश चली गई तो अब जो भी आलू की बुआई, सारी चीज़ों की, धनिया की और जो भी सब्जियां लगाई जाएंगी अब खेतों में, तो मैं सोची चलो मैं भी वहाँ बैठती हूँ कुछ टाइम के लिए। अब ठंडी का सीजन समझ लीजिए आ रहा है, आगमन हो चुका है। जैसे कि मॉर्निंग में ठंडी लगती है अगर उठो तो। अब धूप भी जो है उतनी तेज नहीं होती है, जो सूरज जो है दक्षिण साइड चले गए हैं। मेरे हिसाब से तो ठंडी का सीजन ही मुझे अच्छा लगता है। ठंडी के सीजन में अच्छा अच्छा खाने को भी मिलता है, और जो गर्मी का सीजन इसमें सब्जियां, बोरिंग सब्जियां होती है खाने में। अब मैं जा रही हूँ अपना जो है थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मैं जा रही हूँ टेक्सटाइल पढ़ने। टेक्सटाइल में जो है बहुत ज्यादा पढ़ना होता है टेक्सटाइल में। जैसे कि मैं मतलब फुल फॉर्म पूछा जाता है कुछ चीजों का, तो वही सब मैं याद कर रही हूँ जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट टेक्सटाइल का। ये मेरा थर्ड और लास्ट स्लॉट है, बस मैं 3 ही स्लॉट आज करूँ क्योंकि मेरा मन एकदम नहीं कर रहा पढ़ने का। ये जो चैप्टर जो मैं ली हूँ टेक्सटाइल में, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनियाँ मतलब हैं, वर्ड हैं, उसको उसका पूछा जाता है एग्जाम। जैसे ये जितने भी मतलब वर्ड दिए फुल फॉर्म लिखने के लिए, एक कंपनियाँ होती है, एक कंपनियों का मतलब स्थापना कब हुई थी उसके बारे में यहाँ लिखाया गया है। अगर एग्जाम में पूछ दिया फुल फॉर्म तो अगर हम पढ़े रहेंगे तभी इसको राइट कर
पाएंगे उसमें राइट आंसर। ये जितने मतलब वर्ड दिए गए ये जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है टेक्सटाइल से रिलेटेड। जैसे हो गया अतीरा, सित्रा, नित्रा, मंत्रा हो गया, इजरा हो गया। इजरा के बारे में बहुत से लोग मतलब जानते होंगे। जैसे इजरा का फुल फॉर्म होगा इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो 1937 में कोलकाता में पहली बार हुई थी। और वहीं एक हो गया WRA, इसका फुल फॉर्म होगा वूल रिसर्च एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो 1963 में मुंबई में पहली बार खोला गया। आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती क्योंकि जो हाल आप लोगों का वही मेरा भी।